कि आपने मुस्लिम लीग नून को बड़ी मोहब्बत से वोट दिया था। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। मजा आ रहा है? मजा तो आ तो रहा है, जो बीत रही है वो आवाम को पीस के रख दिया है, लेकिन हम शुरू से ही मियाँ साहब को वोट देते रहे हैं, अब भी देंगे, हम आशिक हैं इनके। अल्लाह कुरान में ये फरमाता है कि जो कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलती, मैं भी उनकी हालतें नहीं बदलता। हुकूमत किसकी बेहतर थी, सही किसकी थी? उससे बेहतर थी, इमरान खान की हुकूमत बेहतर। इतनी महंगाई नहीं थी पहले, लेकिन वोट फिर भी नवाज शरीफ था। हाँ बस ये एक कुरान की आयत है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन लहुम फहुम ला यरजून। गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये जानते ही नहीं और ये जानने वाले भी नहीं आपका दर्द। आप टेंशन ना लें, आप वोट दें, बड़े शौक से दें। भी भुगतेंगे, आपकी अगली आवाम भी भुगतेगी, आपकी नस्लें भी भुगतेंगी। मेरे अब्बू हैं वो, मेरे अब्बू हैं वो। नहीं है नवाज शरीफ आपके अब्बू हैं? बिल्कुल, हम बाप हैं वो, बाप हैं वो, बाप हैं वो। ठीक है, होंगे होंगे हम के पैसे। उसका कोई एक काम बता दे कर्जा लेने के हवाले से अलावा। ना कि इमरान खान का एक काम बताएं तो मैं आपको बताता हूँ। आपकी माँ आपके लिए क्या है? अगर जन्नत है ना आपके लिए, अगर अल्लाह के बाद कोई शख्स उसकी मदद करता है तो आप उसको मसीहा समझते हो? तो इमरान खान मेरी जान भी मांगेगा ना तो मैं दूंगा, इसलिए दूंगा एक दिल का बाईपास होना था। अगर नवाज शरीफ के दौर में मेरा 1 लाख के लिए पूरा घर जा सकता है ना, तो इमरान खान के दौर में अगर 10 लाख का इलाज मेरी माँ का बाईपास हुआ है और चल के देख लें, और मेरी बात सुने, एक 10 रुपए नहीं लगा, एक 10 रुपए नहीं लगे। खुदा के बाद मैं इमरान खान का एक एहसानमंद ये हूँ कि मेरी माँ बच गई, और चल के देख लें, ठीक है। और दूसरा एहसान, कामयाब नौजवान स्कीम में 10 लाख मैंने लिया उससे, उसकी वजह से रिक्शा बनाया, वो खड़ा 0 मीटर। इमरान खान जिंदाबाद। चलो भाई साहब, नमाज पढ़ने चलते हैं। आओ आओ यार, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की राह पे चलते। आपने बड़ी जबरदस्त बात की। सब अल्लाह के नबी की उम्मती हैं। बेशक ऐसे यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह के नबी की 5 सुन्नतें बताएं। यार, 1 मिनट बता के बाद आप मैं सुन्नतें पूछ रहा हूँ। 1 मिनट भाई, तुम जो कह रहे हो इमरान खान ने क्या किया, कोई सड़क बनाई है? क्या बनाया इमरान खान ने? नवाज शरीफ साहब के सिर्फ 3 काम गिनवा दें जिसमें सीमेंट सरिया बजरी इस्तेमाल ना हो। 3 काम सीमेंट सरिया बजरी के अलावा। तुमने क्या काम किया? तुम बताओ, तुमने क्या रहनुमाई की है? अल्लाह के नबी की शान हमारे लिए सबसे अफजल है। अफजल बेशक, सबसे अफजल है। जो शख्स अक़ाम मुत्तहिदा में जाके उनकी शान बुलंद करे और दुनिया के मुसलमानों के लिए इस्लामोफोबिया का बिल पास कराए, वो कैसा है? ठीक है, मुसलमान बंदे, उसमें क्या नाम है? इमरान अहमद खान नियाज़ी। तो इनका भी है ना। इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा मदरसे कायम हुए, इस्लामोफोबिया का बिल उसने पास करवाया, उम्मत मुस्लिमा में जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा रखा, स्कूलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत नबी बनाई, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस बनाई। नवाज शरीफ ने दीन के लिए क्या काम किए सर? इन्होंने दीन के लिए मेहनत की, क्यों नहीं किया? काम किया ना, कलमे के ऊपर काम किया ना, ये किया तो नहीं है। ये कौन सी हुकूमत थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन में से खातिमुन नबिय्यीन का लफ्ज हटाया था? किसने? याद आपको? का तो मुझे नहीं पता, किसी ने हटाया। ये राना सनाउल्लाह साहब थे, आपकी नून लीग की हुकूमत थी, तो हटाया होगा, तो वो हटाया होगा। सबका कर्जदार नहीं हूँ मैं, गलत था, सही जुर्म था। नहीं हूँ, वो तो बड़ा सर हंसे मत, जवाब बड़ा कुछ हुआ है। हाँ, कैसे सर, आप ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। मेरे भाई ये बताइएगा कि इस वक्त बिजली के बिलों ने तूफान बर्पा किया हुआ है, कितना बिल आया आपको? हमारा भी काफ़ी आ गया जी, 15,000 रुपया। मुनासिब है 15,000? नहीं जी, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। क्या आमदनी है आपकी भाई? मेरी आमदनी तो है थोड़ी सी, बस इतनी नहीं है, जो कमाते हैं वही खर्च कर जाता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब कि आप डेली वेजेस पे हैं? हाँ, डेली बेचते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने जब कंपेनिंग शुरू की थी तो आप लोगों से, पंजाब की आवाम से वादा किया था कि मैं 300 यूनिट फ्री दे दूंगी, 200 यूनिट के बाद जो बिल आएगा वो आपको फ्री होगा। ये मरियम साहब के दावे थे, क्या क्या कहेंगे इन दावों के बारे में? दावे तो उनके थे, मगर कुछ काम उन्होंने किए भी हैं, लेकिन जो आजकल महंगाई हो गई है एकदम फिर बढ़ा दिया, ये तो बात गलत है ना। फिर बात वही आ गई, हमारे ही चुने हुए हमारी ही बोटियाँ नोचेंगे। क्या बात है? और अकल के अंदर इनकी जय जयकार करेंगे अपने नारों की बदमस्ती में। अनजान मजदूर अपने नफ़ा नुकसान की तमीज़ खो देगा, वो बिल्कुल बिक जाएगा, जिस तरह के आज सारे सियासतदान बिक गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसने ये किया, उसने ये किया, मैं ये कहता हूँ काम करने चाहिए। हमारी आवाम के पास इतना बोझ उठाने के लिए है नहीं कि बोझ उठा ले, और आप इतना बोझ डालेंगे तो मजबूरी तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो यही कहेंगे अल्लाह पाक इनको बस हदायत दे दे। आपकी एक और नुमाइंदी है उस्मा बुखारी साहिबा, वो कहती हैं अवाम तो ऐसी रो रही है, ये हर हाल में रोती है बस। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जो बीत रही है वो असल में ना, इन्होंने इतना आवाम को पीस के रख दिया है कि हालांकि ये ब्रेक डाउन कर देना, सड़क पर आ जाएं तो पता चले लो भाई क्या हो रहा है, फिर इनकी मनमानी भी सुनी जाएगी। आपको पता है एक ऐसा दौर भी था जिस वक्त 190 यूनिट का फ्री बिल आया, बिल ही नहीं आया। हाँ, ये भी दौर होगा। क्या दौर है, पता है आपको दौर कौन सा था? नहीं, मुझे नहीं। मैं आपको वो दौर दिखाता हूँ, याद करें, थोड़ा सा कोशिश करें, वो दौर कौन सा था। अच्छा, चले, आप सही कह रहे हैं। उम्र कितनी है?
मेरी तो 50 है जी। 50 साल है। ये पढ़े ये किसका दौर था? ये कितना बिल है? हाँ 0 है। 0 है। और यूनिट कितने हैं जी? 130। तो जरा मैं कैमरे में भी दिखा देता हूँ जी, ये कैमरे में भी देख लीजिएगा, आवाम ने कहा है कैमरे में। ये मैं- किसका दौर था? ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, हाँ। 2020 का बिल है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ये खान साहब का वक्त था। ठीक है, आप क्या? आपने तो उसको भी गालियां निकाली, वो काम सही नहीं करता। मैंने गालियाँ नहीं निकाली किसी को भी। आवाम ने निकाली ना। मैं तो यही कहता हूँ भाई, किसी को ना करो, असल में काम करने चाहिए। वो सही था गलत था, देखें सारी हुकूमतें अपना बयानियां लेकर आती हैं, ठीक है वो बिकता है नहीं बिकता, हाँ। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई इसलिए गई थी कि महंगाई ज्यादा है, कर दी इन्होंने महंगाई खत्म। महंगाई तो वैसे ही रोजनुमा चलती रही जैसे है, वो जिससे सुने। इधर किसान बढ़ गया, महंगाई कहाँ बढ़ गया यार। अभी आपके पास आते एक मिनट इधर ही खड़े रहेगा। उन्होंने कहा जी कि हम ये महंगाई पर हड़ताल निकालेंगे, हड़ताल करेंगे, ये मैंने सुना। तो मैंने यही सोचा, मजदूर के पास तो एक दिन दिहाड़ी पे नहीं जाता तो उसके घर चूल्हा नहीं जलता। जिस दिन चूल्हा नहीं जलता उसका पेट जलता है। भूख में गिरे हुए मजदूर के लिए हड़ताल करना कोई मजाक नहीं। ऐसी हड़ताल पर आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? तो लोग सड़कों पर आ जाएं और बददुआ दें। आप ये देखें कि नहीं। आपकी बातों से तासुब ये जा रहा है कि आपने मुस्लिम लीग नून को बड़ी मोहब्बत से वोट दिया था। हाँ जी अब आप बिल्कुल, हमें यूं से- हाँ जी बिल्कुल ऐसे। उन मजा आ रहा है। मज़ा तो आ तो रहा है, लेकिन हम शुरू से ही मियाँ साहब को वोट देते रहे हैं। हाँ, अभी देंगे, बस देखें जी अब क्या बनता अभी है। देंगे। अब भी देंगे। क्या बात है। हम आशिक हैं इनके। ज़बीजा एतवाल है, दुनिया मेरे आगे होता है सब रो तमाशा मेरा। गाना भी रुके एक रुके, मैं सब सुने, गाई बात सुने, अब मेरी बात भी सुने ना। अल्लाह कुरान में ये फरमाता है कि जो कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलती, मैं भी उनकी हालतें नहीं बदलता। ये तो ठीक है, हंसे मत ये भाई। कुरान की बात तो सही है, ये तो ठीक। भाई अमल भी करो थोड़ा हाँ। सा। सर हम तो करते हैं, हम तो यही कहते हैं ना कि उनको भी हदायत दे और उनको भी हदायत दे, किनको हिदायत है? दोनों को। इमरान खान के दौर में जो बिल 130 यूनिट आते थे, फ्री आते थे, गलत थे? नहीं नहीं सही है, वो ठीक है। क्या सर, क्या दोबारा? एक कुरान की आयत है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन लहुम फहुम ला यरजून। ना ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये जानते ही नहीं और ये जानने वाले भी नहीं आपका दर्द। आप टेंशन ना लें, आप वोट दें, बड़े शौक से दें। ठीक है ठीक है। आप भी भुगतेंगे, आपकी अगली आवाम भी भुगतेगी, आपकी नस्लें भी भुगतेंगी। 35 साल इनकी दौर इख्तियार रही है, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ठीक है ठीक। लेकिन 35 साल ये लोग सियासत में रहे, कोई 3 काम बता दें जिन्होंने किए हो, आप फिर इनको वोट दे रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है कि असल में मैं अच्छा, वोट देने की वजह, चले छोड़े वोट देने की वोट वजह। छोड़ दे चलो। न्यूक्लियर बना दिया उन्होंने, और क्या किया? क्या सर? ओ यार, न्यूक्लियर बम फोड़ा है उन्होंने, नवाज शरीफ ने। क्या कम है? मुझे इतना सियासत का नहीं पता, लेकिन वोट आप फिर भी नवाज शरीफ को दे रहे हैं। नहीं वो पहले आपने अभी यहाँ पर सबके सामने कहा मैं आशिक हूँ मियाँ साहब का। हाँ जी जी, आशिक होने की वजह? बस बचपन से ही हम उनको ही वोट देते आए हैं सारे। आए हाय। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माइंड नहीं करना, नहीं माइंड हमारा मैंने तो अपना जज्बात कह दिया ना। मैं इसी पर भी गाना भी कहता था, महंगाई पर। महंगाई पर। हाँ जी। ये मेरी उम्मीद है कि आप मरीम साहब को हाँ। जाके सुनाएं। नहीं वो तो है, अच्छा, वो तो सुनेंगे, हाँ हाँ लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सर पहले आप थोड़ा सा सच बोल लें, मैं फिर आपका गाना भी सुनूंगा। जी जी सच बोलें कि इमरान खान की हुकूमत सही थी या इनकी हुकूमत सही है? सिर्फ थोड़ा सा सच बोल लें। आप मुसलमान हैं? हाँ जी सही है, सही है, ठीक। आप मुसलमान हैं? हाँ जी ठीक। मैं आपको आपके कलमे का वास्ता दूं, थोड़ा सच बोल लें आप कि सही- हुकूमत किसकी बेहतर थी? आप सही कह रहे हैं नहीं, जनाब। मैं नहीं सही कह रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बताएं कि सही किसकी थी? उससे बेहतर थी। इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी। लेकिन वोट नवाज शरीफ नहीं पाना है, इतनी महंगाई नहीं थी पहले, ये मानते हैं आप? हाँ ये मानते हैं। चले जी मान गए आप, ये- लेकिन वोट फिर भी नवाज शरीफ था। हाँ बस ये अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। खैर डिफरेंट लोग हैं जनाब। मेरे भाई बिजली के बिल आए हैं, मरियम साहिबा कहती थी कि जनाब 300 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट के बाद बिजली फ्री। हमजा साहब ने कहा था ना, उन्होंने भी कहा था, मरियम ने भी। साहब ने भी कहा था। अब मुझे हमजा साहब तो कभी भी नजर नहीं आए। हाँ, जो माशाल्लाह फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि मैं बेसिकली खुद फार्मर हूँ, ठीक है, तो जो फार्मर के ऊपर इन्होंने बम फोड़ दिया माशाल्लाह, एटम बम, वो तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हमने सोइंग की थी ना गंदम की, तो मेरा ताल्लुक बेसिकली लिया पंजाब से है। लाहौर तो हम लोग शाज़ो नादर ही आते हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पे जो जन्नत वाला माहौल है, मुझे नहीं पता यहाँ पे लोकल्स का क्या हाल है, लेकिन जो लिया के हालात हैं, यकीन माने आप, मतलब मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इंतहाई पस्ती में है वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप एजुकेशन वाली साइड पे हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ अनपढ़ और जाहिल लोग ही मिलेंगे, वहाँ पे आपको एजुकेटेड नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम लोग हैं। क्या वजह लगती है आपको इसकी? बस सारी की सारी डेवलपमेंट यहाँ पे आनी है। आप चले जाए यहाँ पे मॉल रोड में आए तो हैरान हो गए देख के, रात को वो
क्या कहते हैं वो कौन सा जो शरीफ कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है रोड अड्डा प्लाट, उसको देख के उसके बाद केनाल रोड को देख के मैं तो हैरान हो गया। मैं क्या वहाँ पे हमारी 12-12 14-14 घंटे बिजली नहीं आती और यहाँ पे माशाल्लाह सारी लाइटें चल रही हैं। तो माशाल्लाह थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर है, लाहौर की वज़ीर आला है। मैं क्या कह सकता हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब थे वो कौन सा पंजाब के थे, वो भी तो लाहौर के ही थे। ठीक है, लेकिन फिर भी 4 महीने बाद माशाल्लाह यहाँ पे गटर उबल रहे थे और पानी उबल रहा था। ठीक है, तो वो छोड़े माशाल्लाह। असल में मसला ये है कि पॉलिटिशियंस का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। अवाम इतनी, अब मैं गलत वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है असल में हुकूमत कौन चलाता है। ठीक है, पॉलिसीज़ कहाँ से बन के आती हैं, ठीक है, कंट्रोल्स कहाँ पे हैं, ये सबको पता है। अब हम बोल नहीं सकते, थोड़े से जिसको कह सकते डरते हैं। ठीक है, खान साहब ने काफ़ी डर मिटाया है, लेकिन फिर भी होता है। लेकिन छोड़ें बस। आप मुझे सिंपल सा बताएं ये कि एक वक्त था इमरान खान का 2019-2020, अब ये जो वक्त था इसमें आवाम को एक वक्त आया जब फ्री बिल्स भी मिले 119 यूनिट पे, 200 यूनिट पर, और बिल में रिलीफ भी मिला है, और हमने सब्सिडीज़ के ऊपर तनकीद की है। आज बिलों पर ये जो इजाफा हुआ है, ये तो कौम को बचाने आए थे। क्या किया इन्होंने कौम के साथ? नहीं सर, ये कौम को बचाने नहीं आए थे, जो उन्होंने बचाना था वो बचा लिया। ये अगर आपकी भूल है या आप बेवकूफ़ हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, हम नहीं हैं। ठीक है, जो उन्होंने बचाना था वो पहले दौर में बचा लिया, इलेक्शन से पहले ही। ठीक है, अब जो है वो बस खाना पूरी हो रही है। चलो जितना अरसा है, पता तो है इनको भी, मैक्सिमम साल 1.5 साल, आई डोंट नो। ठीक है, वो तो देखते हैं कि वाशिंगटन के इलेक्शंस किस तरफ जाते हैं। जिस तरफ वो जाएंगे ये भी चले जाएंगे। और तालीम कितनी है आपकी? मैं यार एसी से क्वालिफाइड हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, और साथ में प्रोफेशन बाय एग्रीकल्चर से हूँ। ठीक है, तो मुझे जो ज़्यादा जो हर्ट करती चीज़ है वो एग्रीकल्चर करते को, दैट्स अ बैकबोन ऑफ द कंट्री, राइट। सो वहाँ पे जब हमने सोई की थी, तो मैं अगेन अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि हमें जो 13,000 का एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो गंदम का रेट आएगा वो 13,000 के करीब आएगा। इस वक्त यकीन माने मैं खुद एक छोटा फार्मर हूँ, मतलब मेरे पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें नहीं है, लेकिन मैं खुद 8 लाख के नुकसान में हूँ। सिर्फ अभी कितना, मेरी 12 एकड़ ज़मीन भी नहीं है। तो इमेजिन करें जो बड़े फार्मर होंगे या जो मतलब और जो मेरे इस से छोटे फार्मर है, ठीक है, मेरे भाई हैं, इनका इस मुझसे भी छोड़ी है, तो वो कैसे कैपेसिटी अपनी पूरी करेंगे, कैसे अपनी कॉस्ट पूरी करेंगे। और सेकंड, उसकी वजह से जो इन्होंने आपने कहा था, आपके ऊपर ही कहा था कि धांधली होती है, चलिए हम नहीं खरीदते, नहीं करप्शन होती है जी। और जो काकड़ साहब ने किया था वो, मैं अब क्या कहूँ, मतलब मेरा दिल नहीं बोले, मैं आपको मतलब ये है कि हाथ ये हम ये मतलब आस्ती नहीं उठा सकते, और है कुछ नहीं हमारे पास ना। ठीक है, अगर हो तो हम कुछ करें भी। ठीक है, वर्दियाँ उतारें, ड्रेस उतारें, आए ज़रा इधर, फिर देखते हैं, फिर मतलब बताएं हमें क्या हम क्या कहना चाहते हैं लोगों के साथ। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स में है, ये नहीं आ सकते, ये प्रोटोकॉल्स में ही रहेंगे। ठीक है, जितना इन्होंने हमारी बैकबोन तोड़ी है गंदम के ऊपर से अब आके ईद का जो सीज़न लगना था जानवरों का, ठीक है, जितना वहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है। ठीक है, हम लोग में भी अगले जो नॉर्मल फार्मर है वो अगले 2 से 3 साल तक रिकवर ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आई डोंट नो ये क्या पॉलिसीज़ बनाते हैं और किसको देख के पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, हमारे लिए तो नहीं बनाते, फॉर श्योर। आखिरी हल कौन सा सियासतदान देखते हैं जो इस निज़ाम को ठीक कर सकता है? उम्मीद नहीं, ये मेरे ख्याल में सवाल गलत है। ना तो इमरान खान, मतलब मैं सीरियसली मैं इमरान खान का फॉलोअर हूँ, लेकिन मतलब एज सच मैं ब्लाइंड फॉलो नहीं करता। अच्छी बात। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट उनको बैठना पड़ेगा। ठीक है, उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमने डेमोक्रेसी को आगे लेके चलना है। हम डिक्टेटरशिप नहीं यूज़ कर सकते, अब वो डिक्लेयर्ड हो या अनडिक्लेयर्ड हो, लेकिन है डिक्टेटरशिप, राइट। तो बैठना ये सबको पड़ेगा, इमरान साहब को भी बैठना पड़ेगा। ठीक है, इन लोगों के साथ बैठना चाहते हैं नहीं चाहते वो एक सेपरेट इशू है। ठीक है, हम उनको इन लोगों को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल वे। ठीक है, हमारी अदलिया को भी देखना पड़ेगा। मैं वो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घात का, सॉरी फॉर से दैट, बट हमारी अदलिया इस वक्त जोन सी ना वो ना इधर है ना उधर है, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि हमने राइट डिसीजंस लेने हैं। क्रेडिबिलिटी इश्यूज़ हैं अदलिया के ऊपर। ये नहीं हो सकता कि एक सियासतदान की गवर्नमेंट आती है और अदलिया उसकी तरफ झुक जाती है। ठीक है, एक ऑफिसर आते हैं, सॉरी, अदलिया को आइन पे खड़ा होना चाहिए, इंसाफ पे। एग्जैक्टली उनको अपने असूलों पे खड़ा होना चाहिए, आइन पे खड़ा होना चाहिए, और पॉलिटिशियंस को कंबाइन होकर बैठना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि एक्चुअली में रूल ऑफ लॉ किसके लिए है। दे शुड ओबे द ऑर्डर्स, दे कैन नॉट डू द ऑर्डर्स। आपका ये सारा निचोड़ है इसका, डिबेट और डायलॉग
प्लस पॉलिटिशियन प्लस एस्टेब्लिशमेंट, ये है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग टू यू। आवाम से और बात करेंगे जनाब आला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब क्या हाल चाल है? ठीक है, कारोबार कैसा चल रहा है जनाब? शुक्र शुक्र है अल्लाह का। बिजली के बिल खान साहब आए इस वक्त, कितने आ गए हैं बिल बिजली के? हमारा तो अभी नहीं आया। आप कहाँ पे रहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा? खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? इधर APC बिल्डिंग में। बिजली बिल्डिंग में रहते हैं आप? हाँ, खान साहब, मरियम साहिबा फरमाती थी कि 300 यूनिट तक बिजली मेरी फ्री होगी, 200 के बाद जितने यूनिट आएंगे वो हुकूमत पंजाब देगी। क्या कहेंगे? झूठ बोल रहे, झूठो। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ झूठ बोल रहे हैं जी। झूठ ही बोल रहे हैं। जो है ना, कदों जो है ना, ये 200 यूनिट माफ करेगा। हाँ, जब ये इस वक्त पे नहीं करेगा तो आगे जो है ना, जाके जब मरेंगे फिर करेंगे। नहीं नहीं, वो कह रही मैं आपके लिए बड़ा काम कर रही हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं कर रही। इधर आए ना, आप आए इधर आए, इधर आए, मैं आपसे बात करूंगा। इधर आ जाए ताकि ट्रैफिक भी ब्लॉक ना हो, कि उनका कारोबार भी डिस्टर्ब ना हो। क्यों नहीं कर रही भाई मरियम नवाज? नहीं कर रही काम। भाई 100 दिन का आपने उनका देखा नहीं, कैसे पोस्टर लगे हुए, हर जगह पे पोस्टर लगे हैं उनके। सिर्फ पोस्टर KPK में है, काम पंजाब में है। काम आपको नजर नहीं आ रहे उनके? अभी उसको आए कितना अरसा हुआ? अच्छा, मैं समझा आपके मिसकंसेप्शन होगी थोड़ी सी, माजरत। वो कह रहे थे नहीं कर रहे, आप कह रहे कर रहे जी। मुझे लगा आप कह रहे नहीं कर रहे। कितना अरसा हो गया इस गवर्नमेंट को आए? इधर थोड़ा सा, आपसे तो बात होनी बनती है। जी जी। हाँ जी बोले। कितना अरसा हो गया इस गवर्नमेंट को आए? मेरे ख्याल से इस वक्त कोई महीना भी नहीं 100 हुआ। दिन हो गए हैं। महीना भी नहीं हुआ। 100 दिन का पोस्टर लगा हुआ है ना? ठीक 100 है। दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी हर सुबह में 100 दिन चल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। आज तक मरियम नवाज ने कभी ये कहा है कि मैं कर दूंगा? उसने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा मैंने ये काम किया, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं इस तरह कर रही हूँ, इंशाल्लाह ऐसे होगा। इसको कहते हैं लीडरशिप। चले, मैं आपको कुछ अल्फाज बताता हूँ। जी, जी। मैं कुछ आपको चीजें बताता हूँ, आपने बताना है कि वो किसने कही थी, ये सही थी या गलत थी। मुझे वो रास्ता आता है जिसमें बूट चाटने पड़ते हैं, और मैं बूट चाट के आ भी सकती हूँ। किसने कहा ये बूट चाटने वाला? पता नहीं किसने, आप पता है सही क्या गलत है? अब आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना, आपने कहा मैंने सुना है। मेरी ये बात कहाँ सुनो, सुना सुन आपने? ले। मैडम नवाज ने बोला। एक मिनट रुके ना, रुके कहाँ उनको कहा? उनको- चले मुझे सुनाएं उनको बूट बता- चाटने वाला उनको बता- एक और मुझे अच्छी तरीके से आते। एक मिनट सुन, नहीं उनको बात करने दे। सेकंड। मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने कहा मरियम नवाज ने की है। आप खुद ही कह रहे हैं बूट चाटने भाई वाला। मैंने यहाँ पे कहा है मरियम नवाज ने की है, मैंने कहा है, मैंने आपसे नहीं किया कहा है? मैंने आपसे, मेरे भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिलाल है। अच्छा मेरे भाई, बात पता है क्या है, मैं सवाल ये नहीं कर रहा कि कौन गलत है कौन चले, नहीं चले, है। छोड़े। एक हल है, Wind up एक हल है। करते नहीं 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 नहीं, बात का मेरी जवाब, एक देखिए, बात का मुझे अब जवाब सवाल से आगे ना जाए ना। अब सवाल आ रहे हैं, अब सवाल से आप भाग रहे। सवाल मैंने आपसे सिंपल सा पूछा है, ये अगर कोई लीडर कहे कि मुझे वो रास्ता आ गया जिसमें बूट साफ करने पड़ते हैं और बड़ा अच्छा आता है और मैं जानती भी हूँ, वो क्या बताना चाह रहे हैं? किसने कहा ये? अबे भाई सही क्या है गलत क्या है ये बताओ पहले। भाई आप मुझे ये बताएं। सही क्या है गलत क्या है? हैं? सही क्या है गलत क्या है? 1947 से सही क्या है गलत क्या है? अब मैं उसका जवाब देता सर हूं। उसका आप बताएं सही क्या आप गलत क्या है? जवाब नहीं सुन मैं रहे। सुनूंगा जवाब, लेकिन आप पहले एडमिट तो करें वो गलत था एक सही सेकंड, था। मेरा सवाल का जवाब सही था, अब मैं जवाब- चले मान लेते सही था। कैसी बात है? आप मैं बात आपका नहीं जवाब सुन रहे। सुनूंगा। आप 1947 में ना हाय, जाए। तो मेरा जवाब नहीं सुन चले, रहे आप। आप बात करें, आप जी, बात सुन करें, लें। लेकिन 1947 में इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देने लगा, इसी का जवाब दूंगा। बोले, 1947 से फिर 1947 में खुदा के बंदे इधर पहले भाई, पहले जवाब तो इस बात का पहले जवाब दीजिए, जिस लीडर ने ये कहा कि मुझे बूट चाटने आते हैं, बूट साफ कर, उसने सही कहा। चले इसका जवाब दे दें। यार आप दूसरी बात में हमने चले नहीं गए। सुना। मैंने तो आपको कह रहा हूँ, आपने नहीं सुना, मैं कह रहा हूँ एक बंदे ने कहा है, अगर कहा है तो गलत क्या है? दिखाएं मुझे। भाई गलत क्या भाई है? गलत है ना? आप मुझे हाँ, गलत है। चलें, अब ठीक, आ एक गया। सेकंड, एक अब सेकंड। अब आप मुझे आ गया। दिखाएं कहाँ का। गलत है, गलत है, अच्छा। गलत है। ठीक हो गया। मरियम साहिबा ने निजी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे वो रास्ता आता है जिसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, सिर्फ बूट साफ करने पड़ते हैं। अच्छा। और हमने देखा 2 साल बाद वो किरदार में थी। अच्छा, क्या हुआ है? अब आप मुझे ये बताएं कि 1947 से लेके 2024 आ गया, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अगर PMLN के काम आप निकाल दे पाकिस्तान में से, उसके काम आप निकाल दे, तो आपका मुल्क लीबिया, लबनान नहीं, बिल्कुल सब नहीं, बन जाए। बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल। हुआ? मेरे अब्बू हैं वो। नहीं है नवाज शरीफ आपके अब्बू हैं? हैं? बिल्कुल हमारे रूहानी बाप हैं वो। अच्छा, ठीक है होंगे आपके। गिनवा दें 3 काम, सुने 3 काम गिनवा दें जिसमें सीमेंट सरिया बजी इस्तेमाल ना होती हो। नवाज शरीफ आपके 35 साल सियासत है, सुन तो लेना भाई, सुन तो लेना, सुन तो ले। नवाज शरीफ साहब का कोई 3 काम जिसमें सीमेंट सरिया बजरी इस्तेमाल ना होती हो और उनके पैसे लगे हो, अपने पैसे लगे। पैसे किसी के भी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते भाई? मैंने औकात नहीं दी थी खान नहीं, खान भी लगाता। तख्ती मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया, बाहर तख्ती क्या कर रही है? अच्छा। पैसा इसका नहीं लगा अच्छा, तो काम कौन करता है? डिलीवर करना काम होता है ना। खान ने 4 भाई, यहाँ पर इनका पैसा नहीं लगा। ओ भाई लगा ना, तो किया ना अगले ने उनकी काम। तख्ती बाहर क्यों लगी हुई है? कैसी बात है भाई? शौकत खाना में तख्ती देखी है आपने? इमरान नहीं लगी हुई नहीं लगी, कहाँ लगी? इमरान है। खान की तख्ती? एक सेकंड, हॉस्पिटल किसका है वो? शौकत खाना इमरान खान का। इमरान खान का है।
तख्ती किसकी लगी हुई है वहाँ पे? भाई इमरान खान का एक दिखा दें आप, हैं? इमरान खान का अब एक हॉस्पिटल दिखा दें उसमें उसका नाम लिखा। उसकी इतनी हैसियत नहीं है, वो लगाता कि उसने काम ही भाई उसके नहीं है ना पैसे, उसने काम ही उसके नहीं पैसे किया। नहीं है ना, वो कोई काम बता, आवाम के पैसे। उसका कोई एक काम बता दे कर्जा लेने के हवाले से अलावा। जी मैं काम गिनवा दूं उसको। गिनाए। इधर आ जाओ, थोड़ा हाँ इधर जी। आ जाओ। आवाम भी देख लेना। सुने जी, नहीं लंगर खाने गिनाएंगे। नहीं नहीं रुके 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 रुके, यहाँ पर आवाम दिखा दे कितनी है जी, आवाम दिखा दे, आवाम दिखा दे। ये मेरे भाई हैं, मुझे उनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, नजरियाती इख्तलाफ है। नजरियाती इख्तलाफ खूबसूरती से पेश करना चाहिए। भाई ने बोला इमरान खान के कोई काम गिनवा दे। आप मुसलमान है भाई, इस्लामोफोबिया गिनाने लगे। अब आप सुनेंगे नहीं ना, अब आपको काम गिनाने लगो, आप सुनवाने नहीं। कहाँ कहा था जरदारी ने कि अल्लाह के नबी हमारे दिल में रहते हैं? इस्लामोफोबिया के पास बिल किसने पास करवाया? भाई एक सेकंड किसने पास करवाया? जरदारी ने करवाया। नहीं, आप कह रहे हैं अब आप जरदारी किसने ओ भाई बिल पास करवाया, किसने क्या पास कर दिया? अब आप काम सुने ना, बिल से का फायदा अब क्या काम सुन ले भाई, काम सुन ले, काम सुन ले, काम सुन ले। सुनाए। तारीख गवाह है, जिसके पेट में रोटी जाती है वो कभी लंगर खाने नहीं देखेगा, जिसके सर में छत है वो कभी पनाहगाह नहीं देखेगा, और जिसके पास पैसे हैं कि वो जाके इलाज करवा ले वो कभी सेहत कार्ड नहीं देखेगा। भाड़ में गए ये तीन काम, मैं कहता हूँ भाड़ में गए। मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह के नबी हैं। ठीक हो गया। हर बंदा जो मुसलमान है सब चीजें बाढ़ में रख के अल्लाह के नबी सबसे पहले, ठीक है। वो पहला बंदा जिसने दुनिया में मुसलमानों पे होने वाले मजालिम के खिलाफ इस्लामोफोबिया का बिल पास कराया, मेरे लिए यही बड़ा काफी। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने एक काम बना, मैंने 4 गिनवा दिए, अब आप सिर्फ मुझे 3 काम गिनवा दें, मुझे 3 काम गिनवा दें। पास हो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इधर आ जा मेरे भाई, मेरे भाई एक मेरा काम चले। अगर आप कहते हैं ना कि इमरान खान का एक काम बताएं तो मैं आपको बताता हूँ। आपकी माँ आपके लिए क्या है? माँ है, सब कुछ है। अगर जन्नत है ना आपके लिए, अगर अल्लाह के बाद कोई शख्स उसकी मदद करता है तो आप उसको मसीहा समझते हो, ठीक है। तो इमरान खान मेरी जान भी मांगेगा ना तो मैं दूंगा, इसलिए दूंगा एक बात सुन लो आपने, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें। आपने पहले कहा कि माँ जो है, माँ पे जान कुर्बान है। दिल का बाईपास होना था, अगर नवाज शरीफ के दौर में मेरा 1 लाख के लिए पूरा घर जा सकता है ना, तो इमरान खान के दौर में अगर 10 लाख का इलाज मेरी माँ का बाईपास हुआ है और चल के देख लें, और मेरी बात सुने, एक 10 रुपए नहीं लगा, एक 10 रुपए नहीं लगे। और एक और बात, एक और एहसान, पहले सुन तो लें, पहले सुन। एक उसका ना हेल्थ कार्ड बना, कोई शहर नहीं कोई भाई पहले मेरी बात यार, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट आपकी भी सुनता, बात होती है, आपकी मेरे भी बच्चे सुनते बात हैं। होती है। एक बात, ठीक है, अच्छा, खुदा की कसम पूरी बात। खुदा के बाद मैं इमरान खान का एक एहसानमंद ये हूँ कि मेरी माँ बच गई और चल के देख लें, ठीक है। और दूसरा एहसान, कामयाब नौजवान स्कीम में 10 लाख मैंने लिया उससे और उसकी किस्त दे रहा हूँ, और उसका कोई ज्यादा देना नहीं है, उसकी वजह से रिक्शा बनाया, वो खड़ा 0 मीटर। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा चलें, ये ये इमरान खान साहब के नाम है। नवाज शरीफ का नहीं हूँ, बात ये है कि इखलाक हो भाई, बता क्या बात। 2 घंटे से आप नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं। नवाज शरीफ मैं नहीं डिपेंड कर रहा भाई। चलो आओ भाई साहब, नमाज पढ़ने चलते हैं। आओ यार, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। अल्लाह की राह पे चलते हैं, माँ बाप की खिदमत करो, ये चीजें हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। नाम है अवैस भाई, हम सब अल्लाह के नबी की उम्मती हैं। बेशक, ऐसे थे अल्लाह के नबी की कोई 5 सुन लेना। आप मुसलमान नहीं है ना? हाँ जान, मुसलमान है ना आप? बेशक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह के नबी की 5 सुन्नतें बताएं यार। एक मिनट बता क्या बात है आप सुन्नतें पूछ रहा हूँ। 1 मिनट भाई, भाई क्यों ऐसे आ जाए, आ जाए भाई, ये अखलाक नहीं है। मैं आ जाए चले, आ जाना भाई। गलत बात है। आपका लीडर बात पे कायम रहता है, आपका लीडर बात पे कायम रहता है। मेरा लीडर कोई नहीं, मेरा लीडर एक ही है जिसका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी। बेशक, मेरे एक ही प्रॉफिट। बेशक। अब्दुल्ला, मुझे एक बात बताएं सर, आप यहाँ पर क्या करने आए? मुझे एक बताएं। आप पहले आ जाए, पहले आप आ जाए, ये जरा आप जरा आ जाए। जी सर, आपका नाम क्या? एक मिनट रुके ना, सुन्नत रसूल रखी हुई है? मोहम्मद अब्बास। सुन्नत रसूल रखी, हाँ रखी है, आगे बोलो। मोहम्मद अब्बास, आपका नाम क्या है आप बताओ। अब मेरा नाम आगा शेख सरवर है। आप अब सवाल का जवाब दे दीजिएगा। पूछ सकता हूँ सवाल? पूछे। इजाजत है सर? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपने सुन्नत नबी रखी हुई है, उम्मीद है आप सच बोलेंगे। अब सवाल का जवाब दे दें सिर्फ कि वो कौन सा रहनुमा है जो आवाम के लिए अच्छा है, सिर्फ कौन? सीधा सवाल। वो रहनुमा अच्छा है जो सबके लिए सोचे, अपने लिए भी सोचे, आवाम के लिए भी सोचे। आप सोचे ना, उन्होंने रोटी की है ना, सस्ती की है ना, सड़कें बनाई है ना,
तुम जो कह रहे हो इमरान खान ने क्या किया, कोई सड़क बनाई है, यही पूछेगा ना तू, क्या बनाया इमरान खान ने? यार सड़कों पर है। हाँ बिल्कुल, मैं सड़कों पे, सड़क तालीम नहीं है। सड़क सही होगी तो तालीम गाड़ी सही चलेगी, तुम्हारी गाड़ी सही चलेगी, वरना तुम गटर में जाओगे। रास्ता सही नहीं होगा तुम गटर में गिरोगे। हाँ, सड़क नहीं होगी, तालीम नहीं है, ना हॉस्पिटल है, सिर्फ सड़कें। गाड़ी नहीं होगी, तुम कभी भी सफर नहीं कर सकते, तुम फंसोगे घंटों घंटों। उन्होंने कर लूंगा मैं, जाने के लिए सवाल करने की इजाजत है। आप नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं? बिल्कुल सपोर्टर हूँ। चलो, मोहब्बत करते हैं नवाज साहब? सबसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ। नवाज शरीफ साहब के सिर्फ 3 काम गिनवा दें जिसमें सिमट सरिया बजी इस्तेमाल ना होती। क्या क्या नहीं सब करते हैं ना, इसमें क्या? तालीम में नहीं होती, इज्जत में नहीं सरोकार नहीं है। आप मेरा बाजू पकड़ के अब आपसे जवाब नहीं आ रहा। जवाब आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा? 3 काम बताएं। उन्होंने काम किया है ना, सरिया 3 काम सिमट सरिया बजरी के अलावा। तुमने क्या काम किया? तुम बताओ, तुमने क्या रहनुमाई की है? मैं वोट लेके नहीं आया वहाँ में। तुम बहसीद मुसलमान हो। मैं वोट लेकर नहीं आया सर। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइएगा, अल्लाह के नबी की शान हमारे लिए सबसे अफजल है। अफजल है, बेशक सबसे अफजल है। जो शख्स अक़ाम मुत्तहिदा में जाके उनकी शान बुलंद करे और दुनिया के मुसलमानों के लिए इस्लामोफोबिया का बिल पास कराए, वो कैसा है? ठीक है, मुसलमान बंदे, उसमें क्या? का नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। तो इनका भी है ना, इनका भी है, उन्होंने नहीं किया, वो इनकार करते हैं। भाई कहाँ पे? भाईजान अक़वाम मुत्तहिदा में भाई इन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया का बिल नवाज शरीफ ने भी पास मैंने नहीं बोला पास किया, मैंने बोला क्या मुसलमानों के लिए? मैंने बोला वो भी मुसलमानों के लिए बात करते हैं। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आप 3 काम नहीं काम किया, मैं आपको सबको अल्लाह से खुदारा सर मुनाफकत ना करें। तो मुनाफकत नहीं, आप टोपी लो। सुन, मैं टोपी पहली चीज नहीं है, दाढ़ी पहली चीज नहीं है, चीज पहले ईमानदारी। अंकल नहीं लेता, अंकल आप ईमानदारी। आप टोपी नहीं लेते सर ईमानदारी पहले। आप गुमराह, आपके बड़े ईमानदारी है। ये मीडिया सारा गुमराह है, सारा मीडिया गुमराह है, सारा गुमराह है, सारा गुमराह है। मैं लानत भेज, सुने बात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी झूठी खबर, कभी गलत खबर, पैसे लेके अपना जमीर नहीं बेचा। आप कसम खाएं। रुके, आप क्या कारोबार करते हैं? कौन? मैं तो आजाद हूँ, मैं माली कारोबार नहीं कर, मैं माली था, छोड़ दिया। हाँ। आप कसम खाए कि आपने आज तक झूठ नहीं बोला? कौन? हमने झूठ नहीं बोला, हमने किसी बहन चौथ को कसम खाए, किसी को कसम खाए। कसम झूठे आदमी के लिए काफी है, कसम झूठे आदमी के लिए काफी। ये मैं सिर्फ आपको असलियत दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं असलियत दिखा रहा हूँ। अक्सरियत ये है, पेट्रोल था 70 रुपए। हम आपके सर 70 रुपए पेट्रोल था आपके सर 70 रुपए पेट्रोल था, एक 70 रुपए पेट्रोल। हाँ 70 रुपए था। जब नवाज शरीफ ने फौरन आया तो कहाँ गया गला, क्यों महंगा हो गया? हाँ, क्यों महंगा हो गया? मेरे बुजुर्ग से एक बात है, जब इमरान खान की हुकूमत थी, इन्होंने स्कूलों में कॉलेजों में दीन फैला दिया था। इमरान खान की हुकूमत के नून लीग की है, इन्होंने स्कूलों में जो दीन ख़त्म कर दिया। अब मस्जिद में टैक्स लगा रहे हैं, जो थिएटर है शहर में। इमरान खान का वो दौर था जिसमें सबसे ज्यादा मदरसे बने। इमरान खान का दौर में ये अब इसकी बात नहीं कर सर, मेरी बात सुने। हाँ, पहले भी लगे उसमें। इन्होंने मस्जिदों में टैक्स लगा रहे हैं, जब स्कूलों में ये थिएटरों चाहिए सर, नहीं लगना चाहिए। आपका मुहब्बत बता नवाज शरीफ लगा रहा है सर। थिएटरों में शहर में टैक्स माफ कर रहे हैं, थिएटरों में शहर में टैक्स माफ कर रहे हैं, हम मस्जिद में टैक्स लगा रहे हैं, जो क्यों लगा रहे हैं? चलिए आपकी बात आई, अब इनसे सुन लें। एक मिनट सर, आपने माशाल्लाह आते साथ ही ये कहा कि वुदू के फराइज सुनाए। इन्होंने 3 बातें की। अब आप बताएं कि इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा मदरसे कायम हुए, इस्लामोफोबिया का बिल उसने पास करवाया, उम्मत मुस्लिमा में जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा रखा, स्कूलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत नबी बनाई, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस बनाई। नवाज शरीफ ने दीन के लिए क्या काम किए सर? इन्होंने भी दीन के लिए मेहनत की, क्यों नहीं किया? काम किया ना, कलमे के ऊपर किया ना काम। कलमे के ऊपर काम किया ना, ये काफर तो नहीं है। कब काम किया? ये काफर तो नहीं है। वो किसने, ये किसने बिल पास किया था सर? ये किसने हटाया था सर? अब सुन लेना, अब बात सुन लें। ये कौन सी हुकूमत थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन में से खातिमुन नबिय्यीन का लफ्ज हटाया था? किसने? याद आपको? का तो मुझे नहीं पता, किसी ने हटाया। ये राना सनाउल्लाह साहब थे, आपकी नून लीग की हुकूमत थी, तो हटाया होगा। तो वो हटाया होगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। गलत था, सही का कर्जदार नहीं हूँ मैं, गलत था, सही जुर्म नहीं हूँ ना, गलत था, सही था सर, गलत था, सही था। कौन जिसने हटाया ये गलत? अगर उससे सुना आपके नवाज शरीफ ने हटाया था। नवाज शरीफ ने हटाया तो वो गलत है। अब बोले यहाँ पर कि उसने दीन के साथ गद्दारी की थी। जिसने हटाया वो गलत है। नवाज शरीफ ने हटाया, जिसने भी हटाया वो गलत। बोले ना गद्दारी की उसने दीन के साथ। हाँ, जिसने भी हटाया वो गलत है। नवाज शरीफ जो नहीं मानता 65,000 बच्चा शहीद करवा देते हैं कारगिल थे। वो तो बड़ा सर हंसे मत, जवाब बड़ा कुछ हुआ है। हाँ, इससे क्या होता है?
इससे ये होता है सर, हमारे बच्चे मरवाए नवाज शरीफ ने कारगिल के अंदर। गद्दार नंबर 1 गद्दार है, नंबर 1 गद्दार है नवाज शरीफ। अंकल भागे ना, अंकल बाकी मैंने आपका कर्ज नहीं देना, मैंने आपका कर्ज नहीं देना, मैं आपका मुजरिम नहीं हूँ। अंकल मैं खत्मे नबूवत की बात, मैं किसी का मुजरिम नहीं। हाँ, मैं खत्मे नबूवत, ईमान आना खात्मुन नबिय्यीन। आपके लीडर ने खत्मे नबूवत पे डाका डाला, उसका क्या जवाब है? अगर नवाज आपके लीडर ने खत्मे नबूवत पे डाका डाला, आपने इसके खिलाफ एहतजाज किया? किसने किया? क्यों नहीं किया? लोगों ने किया क्यों नहीं किया? दिखाएं कहाँ किया? नबूवत वालों ने किया। खत्मे नबूवत वाला नहीं, आप नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, तो हम खत्म नबूवत के भी है ना, क्या बात है? अच्छा हाँ, स्कूलों में कुरान शरीफ का तर्जुमे शुरू कर दिया था और न शहबाज शरीफ ने बंद कर दिया था।